छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ में हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत का भी आंकड़ा पार कर रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि नतीजों में भी परिवर्तित होंगे। आपने भी उम्मीद की थी कुछ इसी तरह की, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि बघेल सरकार रिपीट हो सकती, बीजेपी के लिए बहुत टफ फाइट होगा, लेकिन अब स्थिति पूरी बदली हुई है, ठीक उसी तरह जैसे 2018 में बदली थी। स्पष्ट था, और मैं तो पिछले लंबे समय से बोल रहा हूं कि ये सरकार जाने वाली है अपने भ्रष्टाचार पे। आतंक और भय जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में छाया हुआ था, भ्रष्टाचार के मुद्दे और जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित भूपेश बघेल ने की, छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको रिजेक्ट किया। चाहे पीएससी का घोटाला हो, शराब घोटाला हो, या फिर महादेव ऐप के मामले में घोटाले हो, या छत्तीसगढ़ को जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे वो अधूरे रह गए, उन अधूरे घोषणा पत्र को लेकर जनता के मन में आक्रोश था। ऐसी कौन सी प्रमुख बातें रही जो बीजेपी के हक में गई? क्या जिस तरह से एक प्रेडिक्शन ये भी है कि सेकेंड फेज पर बीजेपी ने पूरी तरह से लीड किया, ये प्रेडिक्शन सही है या फिर दोनों फेज में बीजेपी ने लीड किया? जो रुझान आ रहे हैं उससे आपको जानकारी तो मिल रही होगी। रुझान बीजेपी के पक्ष में और वोटों का परसेंटेज 4% बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है और कांग्रेस नीचे जा रही है। और यहाँ तक हमने 3 रोज पहले ही कहा था कि 55 सीट बीजेपी की आएगी और 35 में कांग्रेस ही उठेगी। मोदी की गारंटी काम आई या फिर राहुल की गारंटी पर विश्वास नहीं किया? राहुल जहां जहां जाते हैं यही हाल होता है कांग्रेस का। मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने 100% भरोसा किया। सीएम पद के चेहरे के तौर पर आपका भी नाम है, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अनुभव है। इसके अलावा आपके प्रदेश के कुछ और नेताओं के नाम चल रहे हैं, आप अपने आप को दावेदार मानते हैं? नहीं, कोई दावेदार हमारे यहाँ नहीं है। हम तो विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में वहाँ दल का नेता चुना जाएगा, तो ये एक प्रक्रिया सामान्यता होती है और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होगा। जिनको भी नेता बनाते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कौन सी ऐसी चीज थी जो बीजेपी के हक में, अगर हम 3 प्रमुख बातें करें तो? भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय मोदी जी की गारंटी और डबल इंजन की सरकार और जो घोषणा पत्र हमने जारी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमन सिंह स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया और पूर्व में किए गए वादों को पूरा नहीं किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी, और जिस तरह से एक उम्मीद जताई जा रही थी, बीजेपी के पक्ष में माहौल जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जमीन पर भी कुछ उसी तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल अपने आप को सीएम पद के दावेदार पर रमन सिंह साहब अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, टीवी।